Hello, bachcho, let's see the question. So, what the question is saying, which of the following scientists proposed its classification system based on the recent nucleic acid hybridization and rRNA sequencing method? बेसिकली पूछा था कि हमें उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी किसके बेसिस पे, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन और आरएनए सीक्वेंसिंग मेथड के ऊपर. सो व्हाट कुड बी द की कंसेप्ट है? So the key concept here will be three domain system of classification. Three domain system of classification. System of classification. देखो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्या था हमारे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई. पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई, फिर 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, फिर 5 किंगडम, जो अभी हम पढ़ते हैं. तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे साइंटिस्ट आए कार्ल बोस. कौन से साइंटिस्ट आए? कार्ल बोस. उन्होंने क्या करा, 3 डोमेन में उन्होंने डिवाइड करा किंगडम्स को. कितने डोमेन में? 3 डोमेन्स में. 3 डोमेन्स में डिवाइड किया और इन 3 डोमेन्स के अंदर क्या थी, 6 किंगडम्स आते थे. कौन सा था? 6 किंगडम्स 3 डोमेन्स में क्लासीफाई किया था. और किस पे बेस्ड थी? बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन. न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन और किसके पे बेस्ड थी? एंड आरएनए सीक्वेंसिंग मेथड पे थे. सीक्वेंसिंग मेथड. यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, 3 डोमेन के अंदर हमारे कितने थे? 6 किंगडम्स थे. 6 किंगडम्स थे. सो द आंसर वुड बी कार्ल बोस. देखो जो हमारा कॉपलैंड था, वाई नॉट ए बी और सी? तो कॉपलैंड ने हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये गलत है. जो विटेकर था उसने कोई भी किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. हैकल, जो अर्नेस्ट हैकल थे, उन्होंने हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. 3rd किंगडम इंट्रोड्यूस किया था, प्रोटिस्टा को. सो दिस इज नॉट द आंसर. So talking about the answer, it was Carl Woese who basically classified the system based on the recent nucleic acid hybridization and RNA sequencing method. So the answer is what? Answer is D. Hope you understood that. Best of luck.